हेलो मेरे मेडिकेसरो, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, जाहिलिस्तान के बारे में। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इतने बड़े जाहिल और गवार हैं कि मैं बता नहीं सकता। कोई तो इन लोगों को मदरसा से निकलवा करके स्कूल भेजो यार, कोई तो ऐसा करो। ये मदरसा छाप लो, कितना जाहिलियत फैलाएंगे समझ में नहीं आता। इनकी सरकार को लगता है थोड़ा सा भीख और मांग करके इनको मदरसे से निकलवा करके स्कूलों में भेजना चाहिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ही 5-5 रुपए हम लोग डोनेट कर देते हैं, इनके लोग थोड़ा पढ़ने लिखने चल जाए। दोस्तों समझ में नहीं आता है इनका क्या होगा। ये इतने बड़े जाहिल है दोस्तों कि ये अपनी सेना की ही बात नहीं सुन रहे, ये अपने सेना प्रमुख की ही बात नहीं सुन रहे। एक पत्रकार ने इनके सेना प्रमुख से पूछा, आप लोग ये दावा करते हैं कि भारत के आपने फाइटर जेट्स को मार गिराया है, तो उनके पायलट्स कहाँ हैं? इनके सेना प्रमुख ने बोला दोस्तों कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई भी पायलट नहीं है भारत का। पाकिस्तान के लोग इतने बड़े जाहिल और गवार बुद्धि के हैं कि उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही। मतलब वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, वहां के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब इतनी जाहिल कौन हो सकती है दोस्तों, मैंने तो सोचा नहीं था। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, हम लोग 5-5 रुपए करके भी अगर डोनेट कर देंगे ना पाकिस्तान को, तो थोड़ा सा वो पढ़ लेंगे। लेकिन इन जाहिलों का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। वो 5-5 रुपए को भी ये लोग इस तरीके से यूज करेंगे ना, बताया नहीं जा सकता। छोड़ो, भिखारिस्तान को मरने दो। Is that as international media also reported that Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody, and if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. दोस्तों, वहां का सेना प्रमुख ये बोल रहा है कि हमारे पास भारत का कोई पायलट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जाहिल गवार लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब क्या बताऊं दोस्तों, कैसी जाहिलियत है। मुझे तो सोच के भी डर लगता है ऐसे लोगों के बारे में, क्योंकि इनको पता था ना दोस्तों कि एक पायलट गया था, भारत ने इनकी गाड़ में हाथ डाल करके उस पायलट को निकलवा लिया था। अब सोचो कि अगर ये पायलट रखते तो क्या अभी तक चैन से रह पाते, या इनको भारत चैन से छोड़ता? पता नहीं। उस बार तो गांड में हाथ डाला था, इस बार तो पता नहीं कहां कहां हाथ डालता है इसके। तो अच्छा हुआ सेना प्रमुख ने सही बोल दिया लोगों के सामने। पाकिस्तान की इस मूर्ख लोगों को कौन समझाए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फालतू का तलैया मत बघारो देश में, थू हो रही है तुम्हारी। वो कौन है पता नहीं, साले इन लोगों का नाम भी तो ऐसा कैसा होता है, नाम भी नहीं लिया जाता। मतलब इनका नाम भी कैसा होता है, साला नाम भी नहीं लिया जाता। वो बोलता है हमें सोशल मीडिया से पता चला, सोशल मीडिया के वीडियो से पता चला कि वहां पर हमने राफेल मार के गिरा दिया। मतलब अबे कोई मजाक कर रहा है क्या तू? साला मजाक आदमी है क्या? मतलब कहाँ बोल रहा है, किसको बोल रहा है? विदाउट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के बिना ये बात बोल देना किसी देश के मंत्री के द्वारा कहां तक शोभा देता है दोस्तों, बताओ आप ही। तो उनके मिनिस्टर और पीएम के बारे में पाकिस्तान की एक हसीना ने क्या बोला वो आपको मैं सुना देता हूं, तो आप लोगों को शायद यकीन हो जाएगा और उन जाहिल गवार पाकिस्तानियों की बुद्धि भी थोड़ी सी खुलेगी। वैसे वो तो खुलनी मुश्किल ही है, लेकिन शायद कोशिश करते हैं खुल जाए। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा, तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। हमारे देश के सेना प्रमुख ने क्या कहा दोस्तों, वो भी आप लोग सुन लो। हमारे देश के सेना प्रमुख ने सीधा और साफ कह दिया कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं और वो घर पहुंच चुके हैं।
बताओ। और उन्होंने ये तक बोल दिया कि उनका एक फाइटर जेट हमने मार गिराया जो टेक्नोलॉजी में हाईटेक था। मतलब नाम लेना दोस्तों, किसी भी देश के तरफ से नाम जाहिर करना कि मतलब यही एयरक्राफ्ट मार गिराया है, ये थोड़ा सा राजनीतिक तौर से सही नहीं होता। इसीलिए उन्होंने नाम नहीं बताया, बस इतना बताया कि हाईटेक जेट मार गिराया है। The question is for me? Yes, sir. Okay, and if I get it right, you want to know how many of their planes we have downed? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay. I have the numbers, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they Please don't ask. were they fourth generation plus, sir? No, See, sir, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Thank you so much, sir. All right. और आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान हर जगह भीख मांगता रहता है, तो उसको अमेरिका ने कुछ जेट दे दिए होंगे और चाइना ने दे दिए होंगे, तो भाई उससे संबंध हमारा खराब ना हो, इसलिए थोड़ा इस चीज को रिवील नहीं किया गया हमारे देश के सेना प्रमुख की तरफ से। लेकिन उन्होंने ये बात कह दी कि हाईटेक जेट गिराया गया है। और इससे यही साबित होता है दोस्तों कि कोई टाई पैंट पहन करके प्रोफेशनल नहीं होता। प्रोफेशनल बनने के लिए गंभीरता बहुत जरूरी है, जो हमारे देश के सेना प्रमुख ने दिखाई है। उन्होंने लिमिटेड बात की है और लिमिटेड जानकारी दी है जो देश की राजनीतिक रणनीति हो सकती है। और इससे यह भी साबित होता है दोस्तों कि पाकिस्तान के लिए हमसे किसी भी प्रकार के युद्ध में जीत पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रोपोगेंडा में तो पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है दोस्तों, बहुत आगे। मतलब चूतियापा फैलाने में ऐसे लोग बहुत आगे ही होते हैं दोस्तों, जो जाहिल किस्म के होते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि पाकिस्तान के लोग बड़े जाहिल हैं, क्योंकि 2019 में एक घटना हुई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत के उसने F-16 जहाज और भारत वायुसेना के कई विमान को मार करके गिरा दिया गया है। लेकिन बाद में ये खबर झूठी साबित हुई थी और इंटरनेशनल मीडिया में इस बात को बताया गया था कि ये खबर झूठी है। मतलब इनके पीएम, इनके नेता इतने बड़े झूठे लोग हैं दोस्तों कि इनके ऊपर मतलब कुत्तों पर विश्वास कर लेना सही है दोस्तों, लेकिन इनके ऊपर नहीं। और लिटरली दोस्तों मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की सेना पोटी खाना शुरू कर दी है दोस्तों, क्योंकि इनके दिमाग में इतनी बड़ी जाहिलियत घुस गई है कि ये लोग एआई वीडियो को भी नहीं पहचान पाते कि ये एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो है। इन गधों को कुछ तो बताओ कि भाई गूगल है, गूगल में जाकर के सर्च करो, वीडियो को देखो कि ये कब की वीडियो है। 4-4 साल 5-5 साल पुराने वीडियो, 2019 के 2015 के वीडियोस ये लोग निकाल करके अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उसको एआई से बना करके अपलोड कर रहे हैं। और इनके जाहिल लोग उसको सर्कुलेट करे पड़े। अरे कम से कम हमारे भारत में इतना लोग दिमाग लगा लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी को जांच कर लेते हैं हमारे भारत में दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, और फिर उसको नहीं शेयर करते। अफवाहों को हम लोग शेयर नहीं करते, गलत प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं फैलाते हैं हम। मतलब अगर युद्ध में ना जीत पाओ तो ऐसे चूतियापे करना शुरू कर दो। पाकिस्तान ने यही सिखाया है दुनिया को, लेकिन दुनिया इनसे कुछ नहीं सीख रही। इनको कैंसर समझती है दुनिया, कैंसर मतलब समझ रहे हो, कैंसर। इनको कीमोथेरेपी देना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो ये लोग पता नहीं कहां कहां कैंसर फैलाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत पिलाई कर दी हमने पाकिस्तान की, और भारत ने जो इनकी पोंद फाड़ी है, अब ये हमेशा याद रखेंगे इस बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster.